जय श्री राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरे सावन के महीने शिव पुराण का वीडियो शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि वह कैसे किया जाता है और इसके करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। शिव पुराण का पाठ पूरे सावन के महीने हमको करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ शुरू करने से पहले गंगा जल का छिड़काव अवश्य कर लेना चाहिए। मन में भगवान शिव के लिए श्रद्धा और भक्ति रखकर पाठ शुरू किया जाता है और हम भी ऐसे ही भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखकर इस पाठ को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम शिव पुराण का पाठ शुरू करें उसके पहले हमें एक दीपक जलाकर रखना है, क्योंकि कभी भी हम कोई भी पूजा शुरू करें, कोई भी पाठ शुरू करें तो हमें एक दीपक ज़रूर जला लेना चाहिए। उसके बाद हम शिव महापुराण का पूजन करेंगे। कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले उसका पूजन जरूर करना चाहिए। शिव पुराण के लिए एक धार्मिक मान्यता है, जो भी मनुष्य शिव पुराण का पाठ करता है या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर कोई व्यक्ति निसंतान है, गरीब है, रोगी है, पापी है या भाग्यहीन है, तब उसे शिव पुराण का पाठ अवश्य सुनना चाहिए और शिव जी की कथा भी सुननी चाहिए। सावन के पूरे महीने में शिव पुराण का पाठ सुनने से अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण भाषा महात्म्य, पहला अध्याय। महापुराण का वर्णन। नरक लोक वर्णन करूं अष्ट विषम प्रकार, 70 और अब 40 शत मंडल जावें पार। सौनकादि ऋषि तथा अन्य मुनिजनों ने भगवान वेदव्यास के परम पौराणिक शिष्य श्री सूत जी से विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महात्मन, आपने पुराणों में श्रेष्ठ श्री शिव महापुराण को अमित फलों को देने तथा समस्त वेदों और उपनिषदों का सार कहा है। सो हम सब इस शिव पुराण के महात्म्य को श्रवण करना चाहते हैं। आप कृपया करके हमसे शिव महापुराण के महात्म्य का वर्णन करिए। ऋषिजनों के इन स्नेहासिक्त वचनों को श्रवण करके श्री सूत जी परम प्रसन्न हो बारंबार भगवान सदाशिव के चरण कमलों की वंदना करते हुए बोले, हे मुनीश्वरों, आप प्रशंसा के पात्र हो। आपकी भगवत भक्ति देखकर मेरा हृदय अति प्रसन्न है। आपकी इस उत्कंठा को देखकर मैं आपके समक्ष शिव महापुराण के उस परम पुनीत महात्म्य का वर्णन करता हूँ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह महात्म्य समस्त फलों को देने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही प्राणी भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करता है, क्योंकि इस महापुराण का वर्णन सर्वप्रथम भगवान सदाशिव ने अपने ही श्रीमुख से श्री सनत कुमार जी से किया था। इसी कारण यह महापुराण के नाम से विख्यात हुआ है। भगवान सदाशिव के मुख से श्री महापुराण को श्रवण कर सनत कुमार जी ने इसे श्री वेद व्यास जी को सुनाया। भगवान वेद व्यास जी ने लोगों का कल्याण करने की इच्छा से इस महापुराण को संक्षिप्त करके मुझे सुनाया है। इस परम पुनीत महापुराण के पठन पाठन तथा मनन से कलयुग के प्राणियों का हृदय शुद्ध होता है। वे सत्य पर आरूढ़ होकर भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे मुनिजनों, इस महापुराण के श्रोताओं को शिव रूप जानकर उनकी चरण रज लेने से ही प्राणी के जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। यदि प्राणी के पास समय का अभाव हो तो वह दिन में थोड़ा सा समय निकालकर ही इसके पाठ को श्रवण करे। ऐसा करने वाले प्राणी के समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। उसे समस्त प्रकार के दान और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इस महापुराण का श्रवण और भगवान शिव का नाम संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलों को देने वाला है। पापी जनों और अधर्मियों के लिए यह महापुराण साक्षात अमृत घट के समान है। जिस तरह अमृत का पान करके प्राणी अमृत को प्राप्त करता है, उसी तरह इस महापुराण का श्रोता अपने तथा अपने परिवार के समस्त प्राणियों के भी पापों को नष्ट करके सुखों को प्राप्त करता है। इस महापुराण में 7 संहिता हैं। इन 7 संहिताओं में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं। इन श्लोकों में भक्ति, वैराग्य, ज्ञान का अटूट भंडार भरा हुआ है। यह 7 संहिता क्रमानुसार हैं।
विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता तथा वायवी संहिता। इन 7 संहिताओं वाला शिव महापुराण परम दिव्यता को प्राप्त है। यह प्राणी को परम गति प्रदान करने वाला है। जो इस महापुराण को पूर्ण पढ़ लेता है वह प्राणी भवसागर के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे मुनिजनों, वह प्राणी महान दुर्भाग्यवान है जो मानव देह धारण करने के पश्चात भी इस महापुराण को ना तो पढ़ता ही है और ना ही श्रवण कर पाता है। वह जीवन भर अज्ञान बस भ्रमता रहता है। श्री शिव महापुराण मुक्ति को प्रदान करने वाला है। जिस घर में यह महापुराण रखा जाता है वह स्वतः तीर्थ हो जाता है। इसके प्रभाव से अश्वमेध और सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इसे भक्तिपूर्वक श्रवण करता है उसके कोटि कोटि जन्म के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। गंगा जैसी परम पुनीत नदियाँ और 7 पुरी तथा गाय आदि तीर्थों का जो फल होता है वह इस पुराण के फल के सम्मुख हेय है। जो प्राणी शिवजी के चरणों में प्रीति स्थिर करके उनके इस पुराण को पढ़ता है वह निश्चय ही परम भाग्यशाली है। जो मृत्यु के समय इस पुराण को श्रवण करता है वह सीधा शिवलोक को प्राप्त करता है। जो इस शिव महापुराण का सत्कार रेशम के वस्त्रों से करता है वह सर्वदा सुख प्राप्त करता है। यह पुराण भगवान सदाशिव का सर्वस्व है। यही महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। आध्यात्म का ज्ञान करने वाले प्राणी को इसका सदैव सेवन करना चाहिए। यह महापुराण ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस महापुराण की बारंबार वंदना करता हूँ। दूसरा अध्याय। श्री शिवजी के वचनों को सुनकर शौनक जी ने कहा, हे मुनि, आपने इस महापुराण के विषय में जो वर्णन किया है वह महान है और अत्यंत हर्ष को देने वाला है। अब आप कृपा करके यह बताएं कि कलयुग में इसके श्रवण से किन किन पापियों के पाप नष्ट हो सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, समस्त प्रकार के पापी इस महापुराण के श्रवण मात्र से ही पाप रहित हो जाते हैं। लोभी, झूठे, क्रूर, दंभी, हिंसक, चुगलखोर आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पापियों को तारने की शक्ति इस महापुराण में है। ब्राह्मणों के धन को हरण करने वाले महाव्यभिचारी और पर स्त्री सेवी भी इसके द्वारा पापों से मुक्ति पा जाते हैं। संक्षेप में इतना ही वर्णन पर्याप्त है कि इस महापुराण के द्वारा कलयुग के पापियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको सद्गति प्राप्त होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है, उसे श्रवण करो। किसी समय किरात नगर में एक दुर्बल, दुराचारी और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह धर्म से विमुख हो गया। वह ब्राह्मण अपने कर्मों से विमुख था। उसका नाम देवराज था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन अल्पकाल में ही संचित कर लिया। एक बार जब वह तालाब पर स्नान करने गया तो वहाँ शोभावती वेश्या को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। वह वेश्या भी इस धनी ब्राह्मण को अपने प्रेम जाल में फंसा देख प्रसन्न हुई। तालाब पर दोनों की बातें हो गईं और उनका अवैध संबंध स्थापित हो गया। इसके बाद बहुत दिन तक भी दोनों प्रेमी युगल कामासक्त होकर विहार करते रहे। वह ब्राह्मण सदैव उस वेश्या के पास ही उठने बैठने लगा। उसके माता पिता, मित्र, स्त्री आदि ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तब वह अधर्मी ने एक रात अपने माता पिता और स्त्री को मार डाला ताकि मार्ग निष्कंटक रहे। उसने अपने समस्त धन ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। दैवयोग से एक दिन देवराज प्रतिष्ठानपुर आया। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ शिव कथा होती थी। संयोग से वह वहीं बीमार पड़ गया। निदान पड़ा पड़ा वह शिव कथा श्रवण करता रहा। 1 मास बाद देवराज की मृत्यु हो गई। उसके पूर्व पापों के कारण उसे लेने यमदूत आए, मगर शिव कथा श्रवण करने के प्रभाव से देवगणों ने उसे यमदूतों से छुड़वा लिया और उसे शिवलोक ले गए। इसके कारण यमलोक में महान कोलाहल हुआ। धर्मराज इस कोलाहल को सुनकर बाहर आए। वहां उन्होंने शिवगणों को देवराज को ले जाते देखा। वे तुरंत शिव कथा का प्रभाव समझ गए। उन्होंने शिवगणों की पूजा की। देवराज जैसा पापी भगवान शिव की कथाएं श्रवण करने मात्र से ही यमदूतों के फंदे से बचकर परम पुनीत शिव धाम को प्राप्त हुआ, जहां भगवान शिव माता पार्वती सहित निवास करते हैं। बोलो हर हर महादेव। प्रकार फ्रेंड्स, शिव महापुराण का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ और अब हम इसके बाद शिव महापुराण की आरती करेंगे। और हमने जहाँ पर भी इस अध्याय को छोड़ा है, हमारा जो अध्याय पूरा हुआ है उस अध्याय पर हम एक बेलपत्र रख देंगे ताकि हमें अगले दिन याद रहे कि हमने कहाँ पर ख़त्म किया था। आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो
प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।